अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े की डिफरेंट स्टाइल की तोरी की सब्ज़ी। पहले सिखा चुकी हूँ ये, लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो तोरी ले ली थी, उसको छील के और जो है मैंने इसको दरमियाना सा काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि एक प्याले के अंदर थोड़ा सा लूँगी दही, और दही के अंदर बनाएंगे इसका मसाला। यहाँ मैं डाल रही हूँ सबसे पहले इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। आप किसी भी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, और डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, और हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। और मैं इसमें डाल दूँगी ये जो है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत शानदार आता है। ये ना हो तो आप अपनी नॉर्मल रेगुलर मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे लहसुन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ देखें तोरी भी रेडी है और हमारा दही का मिक्सचर भी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अपने जो पैन है इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ कप ऑयल। नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ऑयल बहुत कम लगता है, इसलिए मैं नॉन स्टिक पैन अपना यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा डालेंगे अब इसके अंदर ज़ीरा, और डाल देंगे जवा मिर्च। ये डाल के इसको हल्का सा जो है हम रोस्ट कर लेंगे, इतनी कि इसके अंदर खुशबू आने लगेगी। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, घी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब डाल दिए मैंने इसके अंदर चॉप की हुई प्याज, और ये डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, अब इस प्याज को हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि ये हल्की सी जो है गुलाबी गुलाबी सी हो जाए। ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ देख लें प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई थी, यानी इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर चॉप करके डाले हैं, या रफली चॉप जैसे आपको करना है अब डाल दें, बस पेस्ट नहीं डालना इसके अंदर। ये डालकर आप इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 2 to 4 टेबल स्पून, और इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। इतनी देर के अंदर क्या होगा कि टमाटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ देखें टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इस चमचे की मदद से जो है अच्छा सा घोट लूँगी। अब ऑयल देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अभी मैंने इसके अंदर कोई और मसाले ऐड नहीं करे हैं। यहाँ मैंने डाल दिया है दही का मिक्सचर जो आपके सामने बनाया था, ये डाल लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अभी फ़ौरन इसके अंदर तोरी नहीं डालेंगे। दही का मसाला टमाटर के साथ भूनना बहुत ज़रूरी है। आपको इस पूरी रेसिपी में भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ देख लें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी तोरई जो हमने काट के रखी थी। बाज़ लोग इसके साथ जो है आलू भी डाल देते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तोरई से बना रही हूँ। और ये दही वाली तोरई है, बिलीव मी बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसको नान के साथ या जो हमारे ज़ीरे वाले राइस होते हैं उसके साथ खा सकते हैं। यहाँ मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि तोरई जो है अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है। यहाँ देखिए मैंने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए दम की आंच पे रखा था, और कितना सारा जो है इसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तोरई बहुत नाजुक सब्ज़ी होती है, तो इसके साथ जो है ज़्यादा पानी का खेल नहीं करना चाहिए। बस ये जो है अगर आपने डाल दी है पकाने के लिए तो ये खुद ही पानी बहुत सारा रिलीज़ कर देती है, तो एक्सेस वाटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी, और इसको इतनी देर भूनूँगी कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। यहाँ देख लें अच्छा सा जो है ये भुनाई पर आ गई है, और इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जितनी पसंद है हरी मिर्च आप डाल दें। आप चाहें तो उसको चॉप करके भी डाल सकते हैं मिर्चों को, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। लेकिन मैंने जो इसमें मसाले ऐड करे हैं वो इस सब्ज़ी के लिए इनफ है। मैंने बस ये मिर्चें काट के नहीं डाली हैं, बस लंबी लंबी सी ऐसे ही डाल दी हैं साबुत। यहाँ मैं इसको इतनी देर तक भूनूंगी कि इसका जो है ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। और आपको इसको इतना ही भूनना है, बिल्कुल पानी डाल के शोरबा नहीं रखना। आप देख लें इसको इतना ही भुना भुना रखेंगे, क्योंकि चपाती के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।